मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में गवर्नर अजय कुमार भल्ला, सेना के अधिकारी, मणिपुर सरकार के अधिकारी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उसके बाद आज पहली बार समीक्षा बैठक की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अन्य लोग शामिल हुए। पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली बैठक है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है और अब तक वहां 250 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्री ने शनिवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, कई सारे निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना और सैनिक बल के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी जानकारियां जो स्थिति है जमीन की वो गृह मंत्री को दी। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र से पहले महाविकास आघाड़ी में विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता को लेकर तकरार बढ़ सकती है। खबर है कि शिवसेना यूबीटी इस पद पर दावा कर सकती है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने एक बैठक की है जिसमें भास्कर जाधव, इसके अलावा सुनील प्रभु का नाम विरोधी पक्ष नेता के लिए बताया जा रहा है। खबर है कि इसको लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि विधान परिषद में विपक्ष का नेता शिवसेना यूबीटी के पास है, तो या तो वो पद उनको छोड़ना चाहिए या विधानसभा में जो विरोधी पक्ष का नेता है वो कांग्रेस का होना चाहिए। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल जो महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां शामिल हैं, किसी के पास भी 10% सीटें नहीं हैं, जबकि विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए उस पार्टी का 10% सीट जीतना जरूरी होता है। संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 74 वर्ष के हो गए हैं और आज इनका जो जन्मदिन है आज मनाया गया पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पर महावीर मंदिर में नीतीश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने यहाँ पे 75 जो कबूतर थे उन्हें आज़ाद किया। इसके अलावा 75 किलो जो नैवेद्य लड्डू होता है महावीर प्रसाद का 75 किलो वजन के लड्डू का यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे तमाम पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है अशोक चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर इन्होंने आज नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 75 किलो का जो लड्डू है उसे काटा गया और उसके बाद उसका लड्डू सभी में वितरित किया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ताकि जो 75 जो कबूतर इसलिए किया गया है कि बिहार जो पिंजरे में बंद था, जिस तरीके से लोग 15 साल यहाँ पे जो लालू राबड़ी का शासनकाल था उसका आज़ाद हुए थे, तो आज 75 जो कबूतर उड़ाए गए हैं उसी के प्रतीक उड़ाए गए हैं। कैमरामैन श्रीनाथ काबू झा, न्यूज़ 24 पटना। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पे इस बार कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में किस तरह से मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी को कैसे ज्यादा सीट किया जाए, इसकी रणनीति पूरी तरह से तैयार सुन कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का क्या जादू चलेगा? क्या इंडिया गठबंधन की तरह यहाँ पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पार्टी के साथ में गठबंधन बनेगा? क्योंकि 2026 का जो विधानसभा चुनाव है लगातार विपक्ष के रूप में बीजेपी यहाँ पे बढ़ रही है और टीएमसी पार्टी यहाँ पे अपने आप को मजबूत करने के लिए अकेला चलने की बात कही है। तो कह सकते हैं कि आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अहम बैठक हुई है और इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल से कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आए और कांग्रेस पार्टी कहाँ पे किन इलाकों में कमजोर है उसकी पूरी रणनीति तैयार किया जा रहा है। यानी बंगाल से कांग्रेस पार्टी भी अब अपने सीटों पे अपने कार्यकर्ताओं पे जान फूंकने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। शनिवार होने की वजह से दिल्ली विधानसभा का सत्र तो आज नहीं है, लेकिन दिल्ली सचिवालय में गहमागहमी जारी रही। आज मनजिंदर सिंह सरसा जो कि खाद्य आपूर्ति और पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने पर्यावरण को लेकर एक अहम बैठक बुलाई अपने मंत्रालय में, जिसमें तमाम पर्यावरण से जुड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे, सचिव, विशेष सचिव भी मौजूद रहे। और अब बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को पूरी तरह से हल किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि पराली और
दूसरी कई वजहों से दिल्ली में प्रदूषण जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। वैसे में उससे निपटना दिल्ली सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर कुछ बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला जो बैन है वो लग सकता है 15 साल पुरानी गाड़ियों पर, यानी कि सरकार जो है वो 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर बैन लगा सकती है। वहीं उन कारणों को भी तलाशा जाएगा कि आखिर प्रदूषण के होने की वजह क्या है, यानी कारक क्या है। प्रदूषण का वजह क्या सिर्फ पराली है या फिर डस्ट और वाहनों से निकलने वाला धुआं वो भी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से देखा जाता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। यूपी के आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हुई नाराज, बोली रहने दीजिए, हो गया सम्मान। दरअसल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शिल्पग्राम ताज महोत्सव समापन कार्यक्रम में पहुंची थी। प्रशासन की तरफ से उनके नाम से पहले बीजेपी विधायक का नाम लिया गया। जब सीडीओ प्रतिभा सिंह उनको बुके देने के लिए पहुंची तब उन्हें नाराजगी जाहिर करते हुए बुके नहीं लिया। गुस्से में खड़ी हुई और मेज पर रखे बुके को उन्हें देते हुए कहा कि मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके बाद सीडीओ मंच पर वापस लौट गई। वहीं बीजेपी विधायक रानी प्रचालिका सिंह बैठी थी। साथ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मौजूद थी। मंच पर सबके नाम लिए जा रहे थे। बबीता चौहान का नाम बीजेपी विधायक के बाद लिया गया, इससे वो नाराज हो गयी। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन मंत्री ने कहा कि आगरा पर्यटन नगरी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक योजना के लिए 200 करोड़ राज्य और केंद्र की तरफ से पारित हो चुके हैं। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। यूपी के जनपद संभल में हुई हिंसा के मामले में गठित न्यायिक आयोग की टीम लगातार बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रही है। दरअसल संभल जामा मस्जिद सर्वे बवाल की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम बीते शुक्रवार को संभल पहुंची थी। पहले दिन एडीएम, अधिवक्ता, डॉक्टर समेत कुल 29 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। आज डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। खास बात ये भी है कि न्यायिक आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। यही नहीं, बवाल के वक्त घायल लोगों के और पुलिस कर्मियों से लिखित बयान लिए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीती 24 नवंबर साल 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बड़ा बवाल हुआ था। संभल हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। बाद में सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। राजस्थान के विजयनगर में नाबालिग बालिकाओं के साथ यौन शोषण, उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण की कोशिश के विरोध में आज अजमेर बंद का आह्वान किया गया। सकल हिंदू समाज की ओर से इस बंद को बुलाया गया और कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकालकर सरकार तक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि इस तरह की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की घटना को करने की हिम्मत ना जुटा सके। इन लोगों की ओर से साफ कर दिया गया कि न केवल अजमेर बल्कि राजस्थान भर में इस घटना को लेकर जन जागृति लाई जाएगी, ताकि बच्चियां भी सुरक्षित रह सके और जगह जगह बंद बुलाकर इस तरह से सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कि वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी चूक न करे, तत्काल सख्त से सख्त कदम उठाए। जो आरोपी फरार है उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस ने समूचे अजमेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। श्रीवत्सन, अजमेर न्यूज़ 24। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग से तबाह हो गए व्यापारी। 834 दुकानों वाली पूरी इमारत जलकर हुई बाहर। गुजरात में सूरत के रिंग रोड स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग तो बुझ गई, लेकिन आग के बाद तबाही का गुबार शायद ही जल्दी शांत हो पाए। आग बुझ जाने के बाद कारोबारी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। किसी का लाखों का नुकसान हुआ है तो किसी की दुकानों में करोड़ों रुपए का माल खाक हो गया है। इसी आग में एक दुकान में रखे 20 करोड़ रुपए राख हो गए हैं। ये नकदी अलग अलग पार्टियों की थी। हालांकि एक अन्य कारोबारी 45 लाख रुपए निकालने में सफल रहा। इमारत की चौथी और 5वीं मंजिल की कई दुकानें ढह गई, स्लैब गिर गए। तापमान 1000 डिग्री से अधिक होने से इमारत का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया है। दरअसल पहले शिव शक्ति मार्केट के बेसमेंट में आग लगी थी, जिसे बुझाया गया था, लेकिन अगले ही दिन आग फिर से लग गई। आग बुझाने के लिए 60 से अधिक फायर ब्रिगेड के साथ 200 फायर फाइटर्स से करीब 90 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है। एक सूचना के मुताबिक इस आग में 850 में से अधिकतर दुकानें जल गईं, जिसमें 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय युवती के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को 12 दिनों तक यानी कि 12 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान सरकारी वकील ने कहा है कि आरोपी के ऊपर इसके पहले भी 6 मामले
दर्ज हुए हैं, जिसमें से 5 मामलों में शिकायतकर्ता महिलाएं हैं। वहीं आरोपी के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी दत्तात्रेय गाड़े के गले में गहरे घाव जो हैं वो मिले हैं। इससे संदेह है कि आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश जो है वो की है। पुणे में रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्तात्रेय गाड़े सब्जी ले जाने वाली ट्रक में छिपकर अपने गांव चले गया। घर में कपड़े बदलने के बाद वो घर से भी निकल गया और गन्ने की खेत में छिपा मिला था। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। इस समय हम मौजूद हैं नथाटॉप में, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बेहद ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि जो नथाटॉप सनासर जो रोड है वो बर्फबारी की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका है। करीब 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देखिए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर बर्फबारी हटाने के काम में जुटे हुए हैं ताकि इस रोड को थ्रू किया जाए। आपको बता दें कि यही जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कई जगहों से आ रही है, जिन जगहों पर बेहद ज्यादा जो पर्वतीय इलाके हैं, उच्च पर्वतीय इलाके हैं, जो हिल स्टेशन है, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि ये नथाटॉप की पहाड़ियां हैं, पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए बेहद खूबसूरत नजारा। लेकिन जो सैलानी जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो इस बर्फबारी में बेहद ज्यादा खुश है। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो इस बर्फबारी की वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए आवाजाही के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बदलते हुए मौसम ने एक बार फिर से ठंड का एहसास करवा दिया है और यही कारण है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई और इसी तरह ही बारिश भी हुई और यदि पिछले साल की तुलना की जाए तो सिर्फ 5 दिनों में ही 225 मिलीमीटर जो बारिश थी सारे हिमाचल में रिकॉर्ड भी की गई और जितनी इस साल जो बारिश हुई है उसको मिला के ज़्यादा बारिश इन 5 दिनों में हुई है। और ऐसा ही हाल बर्फबारी का भी देखने को मिला है, जहां पर चाहे वो कुल्लू हो या फिर मनाली हो, रोहतांग हो, चंबा की ऊंची पहाड़ियां हो, इसी तरह शिमला के आसपास का एरिया में जिस तरह से जमकर बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है उससे जो तापमान में भी भारी गिरावट पैदा कर दी गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों से जारी लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते जहां एक तरफ जो जम्मू कश्मीर में सूखे जैसे हालात पिछले 2 महीनों के दौरान हो गए थे उसमें काफी राहत देखी जा रही है और नदी नालों में पानी का उफान एक बार फिर से बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी और खराब मौसम के चलते यहाँ आम जनजीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है कश्मीर में। और जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आज लगातार दूसरे रोज भी यातायात के लिए बंद है। रास्ते पर कई जगहों पर अभी भी बर्फीले तूफानों के साथ साथ जो लैंडस्लाइडिंग है वो हो रही है और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों के दौरान इस खराब मौसम के चलते 5 लोगों की जान चली गई। प्रशासन द्वारा फिलहाल कश्मीर घाटी में जो सर्दियों की छुट्टियां स्कूलों के लिए थी वो 1 हफ्ते तक मजीद बढ़ा दी गई है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नथाटॉप में हम इस समय मौजूद हैं। जो पर्यटक हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे ताकि बर्फबारी के बीच एंजॉय कर सके, मस्ती कर सके। तस्वीरों में आप देखिए ये वो पर्यटक हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं। आपको बता दें कि समय जम्मू कश्मीर के तमाम हिल स्टेशन में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन आप देखिए कि नथाटॉप में जो टूरिस्ट पहुंचे हैं वो बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ जो है वो फेंक रहे हैं, बर्फबारी में जमकर एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो टूरिस्ट हैं, इनमें ज्यादातर टूरिस्टों ने बर्फबारी पहली बार देखी है, वो भी बर्फबारी गिरती हुई। और आपको बता दें कि यही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर जो हिल स्टेशन है वहां पर बेहद ज्यादा बर्फबारी हो रही है और हुई भी है। पर्यटक जो है देश विदेश से लगातार जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।